जय हिंद दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में जानेंगे वर्ष 2011 के जनगणना पर आधारित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले हैं, जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है? उन तमाम क्वेश्चन की चर्चा करेंगे इस वीडियो में, ठीक है? चूँकि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, आए दिनों अक्सर एग्जाम में इससे प्रश्न बनते रहते हैं। तो देखेंगे जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, ठीक है ना? वर्ष 2011 की जनगणना से या उन पर आधारित जो भी प्रश्न बन सकते हैं, उन प्रश्नों की चर्चा करेंगे इस वीडियो में, ठीक है? तो चलिए देखते हैं, भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के समय में। सबसे पहले भारत में जो जनगणना की शुरुआत हुई थी वो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। जबकि नियमित जनगणना की बात किया जाए तो 1881 ईस्वी में, ठीक है? नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। उस समय वायसराय था लॉर्ड रिपन, उसी के समय जो है ना नियमित जनगणना की शुरुआत हुआ था। चूँकि जनगणना जो है प्रत्येक 10 वर्षों पर किया जाता है, ठीक है ना? 10 वर्षों के अंतराल पर जनगणना होती है। वहीं स्वतंत्र भारत की जनगणना की बात किया जाए तो स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना हुई थी 1951 में हुई थी। उसके बाद जनगणना का महाविभाजन वर्ष जो बोला जाता है वर्ष 1921 में, ठीक ना? उसके बाद लघु विभाजन जो हुआ था, जनगणना का लघु विभाजन वर्ष 1951 को माना जाता है, ठीक है? जनगणना जो है संघ सूची का विषय है। ये भारतीय संविधान के अनुसूची 7 में, ठीक ना? अनुसूची 7 में जो है 3 प्रकार की सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया है। संघ सूची वैसा सूची है जिसमें जो कानून व्यवस्था बनाने की प्रक्रियाएँ बताई गई हो, संघ सरकार के अधीन आता है, ठीक है ना? तो जनगणना जो है हमारा संघ सूची का विषय है, केंद्र सरकार इस पर कानून व्यवस्था को बनाता है, ठीक है? इसका जो चर्चा किया गया है अनुच्छेद जो है 246 में और सूची अ, अनुसूची जो है 7 में इसका वर्णन मिलता है, ठीक है? उसके आगे देखते हैं, भारत में पहली बार जातीय जनगणना जो हुआ था 1931 में हुआ था। ये सारे प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक है? एग्जाम में आए दिन आते ही रहते हैं, ठीक है? इसको ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। उस समय वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी जो था 121 करोड़ था। ये जो भी डाटा है वर्ष 2011 के जनगणना पर आधारित है, ठीक है? उसके आगे देखते हैं, भारत की जो जनसंख्या है, ठीक है? भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है, ठीक है? वर्तमान में अभी ज़्यादा है, ठीक है? लेकिन ये वर्ष 2011 के जनगणना के बेसिस पर था, ठीक है? तो वर्ष 2011 की जनगणना पर जो ये सारे प्रश्न आधारित हैं, पुरुष की जो जनसंख्या था 62.32 करोड़, ठीक है ना? 62 करोड़ मान के चलिए, ठीक है? 62 करोड़ आप डाटा याद रख सकते हैं, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है? तो 62 करोड़ वही परसेंटेज में देखा जाए तो 51.47% है, ठीक है? भारत की जनसंख्या में पुरुषों का योगदान, ठीक है? पुरुषों की जनसंख्या भारत के टोटल जनसंख्या में है जनसंख्या में पुरुषों की जनसंख्या जो है 62 करोड़ और परसेंटेज में कहा जाए तो 51.47% है। वहीं महिला जनसंख्या की बात किया जाए तो महिला जनसंख्या की जो स संख्या है, महिला जनसंख्या है, वो 58.75 करोड़ है। वही परसेंटेज में देखा जाए तो 48.53% है, ठीक है? भारत का जो दशकीय वृद्धि दर है, ठीक है? भारत की जनसंख्या का जो दशकीय वृद्धि दर है, वो 17.5% से ज़्यादा 17.7% है, जबकि वार्षिक वृद्धि दर देखा जाए तो 1.64% है, ठीक है? भारत की कुल साक्षरता, ठीक है ना? टोटल लिटरेसी रेट जो है भारत की, ठीक है? वो 73% है, जिसमें महिला पुरुष दोनों आते हैं, ठीक है ना? महिला पुरुष दोनों की बात किया जा रहा है, 73% है। जबकि पुरुषों की साक्षरता दर देखा जाए तो 80.9% है, ठीक है? जबकि महिला साक्षरता की बात किया जाए तो महिला साक्षरता दर जो है 64.6% है। सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता कहाँ है? केरला में है, ठीक है? उसके आगे देखते हैं लिंगानुपात। भारत की जो लिंगानुपात है 943 है। लिंगानुपात कहने का मतलब हुआ कि इसमें पुरुषों की संख्या फिक्स मानकर चलिए 1000 रहता है, ठीक है ना? 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ही लिंगानुपात को दर्शाता है। यानी कि
अगर महिलाओं की संख्या घटता है तो लिंगानुपात घट जाता है, और महिलाओं की संख्या बढ़ जाती है 1000 से तो लिंगानुपात बढ़ जाता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरला राज्य का है। ठीक है, अब जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो ये देख लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब दिख रहा होगा। चलिए ध्यान से देखते हैं, ये डाटा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसमें जनसंख्या की बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार, ठीक है, जनसंख्या देखते हैं पहले राज्यों का। ठीक है, तो सबसे अधिक जनसंख्या यूपी का है। ठीक है, किस राज्य का है? यूपी का है। उसके बाद महाराष्ट्र आता है, बिहार आता है। ठीक है ना, तो सबसे अधिक यूपी का है। उसके बाद सबसे कम जनसंख्या किस राज्य का है? तो सिक्किम का है। ठीक ना, सबसे अधिक जनसंख्या राज्यों में यूपी का, कम जनसंख्या सिक्किम का। लेकिन वही केंद्र शासित प्रदेश में कहा जाए तो सबसे अधिक जनसंख्या दिल्ली का है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या किसका है? दिल्ली का है। जबकि वही कम जनसंख्या की बात किया जाए तो केंद्र शासित प्रदेश में ही लक्षद्वीप है, जिसकी राजधानी कहाँ है? कारावती। ठीक है, उसके बाद जनसंख्या घनत्व की बात किया जाए तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार है मेरा, हमारा बिहार है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व का बात किया जाए तो अरुणाचल प्रदेश है। वही केंद्र शासित प्रदेश की बात किया जाए तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली का है, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है ना। अब लिंगानुपात की बात करते हैं। ठीक है ना, लिंगानुपात, लिंगानुपात का मतलब सीधे सीधे समझिए कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को ही लिंगानुपात को दर्शाता है। यानी कि महिलाओं की संख्या बढ़ घट सकती है, लेकिन पुरुषों की संख्या 1000 को ही लेकर चलते हैं, मानते हैं। ठीक है ना, तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या अगर बढ़ जाता है, 1000 से बढ़ जाता है महिलाओं की संख्या, तो लिंगानुपात बढ़ जाता है। और 1000 से महिलाओं की संख्या कम जाता है तो लिंगानुपात का मान घट जाता है। इसीलिए सबसे अधिक लिंगानुपात केरल राज्य का है। कम लिंगानुपात वाला राज्य जो है हरियाणा है हमारा। ठीक है, उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश में वही देखें तो केंद्र शासित प्रदेश में पुदुचेरी, और सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात किया जाए तो दमन और दीव है। अब साक्षरता दर देखते हैं, लिटरेसी रेट। ठीक ना, सबसे अधिक लिटरेसी रेट जो है किस राज्य का है? तो केरला का है। कितना है? 94%। ठीक है, 94% है। जबकि राज्य की बात ही किया जाए तो सबसे कम साक्षरता दर जो है बिहार का है। ठीक है, कितना है? 61.8% है टोटल महिला पुरुष मिलाकर। ठीक है ना, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य जो है बिहार है। वही महिलाओं की बात किया जाए तो महिलाएं जो है 51.5%। ठीक है, और पुरुषों की बात किया जाए तो 71.2% साक्षरता दर है पुरुषों की। ठीक है, तो ये था राज्यों में। जबकि केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता की बात किया जाए तो सबसे अधिक साक्षरता दर किस केंद्र शासित प्रदेश का है? लक्षद्वीप का है। ठीक है, और सबसे कम साक्षरता दर किस केंद्र शासित प्रदेश का है? तो दादरा नगर हवेली का है। तो ये सारे प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आप ये डाटा याद रख सकते हैं, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर सकते हैं, माने तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है।